पिक्चर चालू करो बे। प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? भरोसा रखना इस बात का अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, बम्बई में नचाऊंगा। क्या मर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मर्यादित है बताइए? याद रखना, बम्बई में नचा दूंगा। जैसे गाली गलौज करिए, क्या इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी का एक समय में नहीं दी? बताओ इटली का नेता कौन? बात करिए मैंने, अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी। कर सकते तो क्या कर सकते बात करिए? कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की समय इटली से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू करूंगा। आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज हैं अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानक भाई मैं इस समय मुंबई में ही हूं और तिलक भवन में हूं, दादर में कांग्रेस मुख्यालय पर। हमें तो यहां ना कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आपके सूत्र कहां कहां है ये भी हमें नहीं पता। बात तो सही है। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, एक मानक गुप्ता, एक प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन? लेकिन ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी जी नाराज हो गए, फलाने क्या नाम, राहुल गांधी जी बैठक छोड़ के चले गए, राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के नेताओं, बिल्कुल तथ्यहीन आधारहीन बातें, आधारहीन बातें हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है, पानी की तरीके से। आप लाठी जितनी मार लीजिए, प्रदीप भाई जितनी लाठी मार लें, मैं तो यहां सुबह से बैठा हूं मुख्यालय में, मुझे तो कहीं कोई किसी तरीके की इस तरीके की बातें नहीं सुनाई दी। ये हुई ना बात। एक चीज तय है कि हम आज शाम तक से लेकर के कल तक अपने सारे उम्मीदवारों को कर देंगे। पहले तो अभी 3 दिन पहले आप ही लोग कह रहे थे मीडिया के साथी, कहन साहब वो महाराष्ट्र में क्या नाम महायुति ने तो अपने टिकट घोषित कर दिया, आप लोग कर ही नहीं पा रहे। हाँ। अरे जो लोग आदित्य ठाकरे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की बात कर रहे हैं कि अमित ठाकरे को सपोर्ट दें कि न दें, भाई उधार के सिंदूर से सुहागन बना जाता है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिम्मत किसी में लड़ने की नहीं हो रही है, ना भाजपा में हो रही है, ना सिंधे गुट में हो रही है, ना किसी में हो रही है। और एक बात मैं और आपसे बताऊं मानक भाई, चूंकि आपसे कह सकता हूं, आप सुन लेंगे और लोगों की उस पे, आपको कभी आज तक ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की इज्जत का सौदा महायुति के लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजराती गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, इनको बुला करके डांटा? बात तो सही है। जी। गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं, वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये सीट शेयरिंग? ठीक है, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्हें 8 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट का 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने, याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं, और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था ये तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। तो मैं वेलकम करता हूं इस तरह की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही है, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर? सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका ये स्टेटमेंट है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब
कुछ भी। तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर। अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फैक्ट दिखाना शुरू हो गया तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक कद वो नहीं है, मुंबई में नचाऊंगा, साथ में बैठा पाए, इसलिए वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन कहां है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला, भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टियां हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय राउत के साथ में, वो वीडियो देखिए 1 मिनट 18 सेकंड का ANI पे डाला है। संजय राउत, नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके पहले संजय राउत मीडिया को कहते हैं ओके थैंक। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वर्ली में उधार का सिंदूर लेके आप उतरना चाह रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार देने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इनका क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश में, जहां 5 सीटों में 9 में से इनकी 1% से कम वोट शेयर था, 1 सीट नहीं दे पाए। हार की गारंटी कांग्रेस पार्टी को बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये करते रहे, चलते रहे, ऐसे ही खुश रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने यही स्टेटमेंट हरियाणा में दिया था, यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में दे रहे। 23 नवंबर के नतीजे हमको पता है। नहीं रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की लोकसभा में तो 31 सीटें जीते हैं वो लोग 48 में से। आप कह रहे हैं हमें नतीजे पता है। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक बार झूठ का गुब्बारा चल सकता है मानक जी। एक बार इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री चल गई थी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। उसके बाद बाकी मेहमान है मेरे पास, आज लंबा चौड़ा पैनल है। सुरेंद्र राजपूत, 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? बात तो सही है। अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। तो इस तरीके की भाषाई मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप, जब आप गुजरात के लोगों को अपमान करते हैं, क्या जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को, गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कौन सा तथ्यात्मक बात नहीं कोट करी है? इतनी क्यों घबरा गए आप? भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, क्या अमर्यादित, क्या अमर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी? क्या अमर्यादित है बताइए? याद रखना, मुंबई में नचा दूंगा। इंचार्ज के जैसे गाली गलौज करी है, क्या इटली का नेता कौन? अरे क्यों सोनिया जी क्या एक समय में इटली में नहीं थी? बात करी है मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी कर सकते हैं तो क्या कर सकते? बात करिए आपको। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी जी इस समय इटली से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय राहुल गांधी जी की माताश्री एक समय इटली का नेता। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आए आप? क्यों घबरा गए? नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे क्यों इटली से नहीं आई है वो? इटली का नेता कौन है? देखिए बौखलाइए मत, इटली से आई है जी, बौखलाइए मत। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? चलेगा ना 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 ना, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? नहीं चलेगी सुरेंद्र जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को दिखाइए। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा दिए होते ना उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिल जाती। इतना गुरबा अगर समाजवादी पार्टी को दिखा दिए होते ना 1 सीट मिल जाती। ओके ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी? अरे हाँ, मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी इस समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। सेम गांव से आई थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? ओके Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.